दोस्तों, एक थाने के अंदर एक लेडीज कांस्टेबल का तबादला होता है और लेडीज कांस्टेबल अपनी ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरता करती थी। दोस्तों, वो जो भी उसके एरिया में जुल्म हो रहा था, जो भी उसके एरिया में गलत काम हो रहा था, वो उन सब पर कड़ी निगाह रखती है और सब पर पूरा ध्यान देती है। पूरे सिपाहियों को चौकन्ना कर देती है और कहती है कि हर एक केस पर भरपूर नज़र होनी चाहिए। कहीं कोई गलत हमारे एरिया में मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, तभी उसे पता चलता है कि बगल के ही कुछ ही दूर पर एक ऐसा मकान है जहां पर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें आती हैं और वहां पर वो धंधा करती हैं। दोस्तों, धंधे का मतलब है कि वहां पर वैश्या होती हैं और बहुत सारे मर्द जाकर के वहां पर अपनी हवस को मिटाया करते थे। दोस्तों, जैसे ही उस लेडीज कांस्टेबल को ये पता चलता है, वो फौरन उस जगह पर छापेमारी कर देती है और कई सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। दोस्तों, वहां की एक वेश्या को वो पकड़ लेती है और उसे पकड़ करके थाने लाती है। दोस्तों, थाने में लाने के बाद उस वेश्या को बिठा दिया जाता है और उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होने लगती है। दोस्तों, वो वेश्या कहती है, मुझे यहाँ क्यों बिठाया हो? मेरा तो जो काम है वो सदियों से मैं करती चली आई हूँ। किसी ने मुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और तुम आज ही आई हो और आज ही मेरे ऊपर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा तक भी नहीं। दोस्तों, वो लेडीज कांस्टेबल उसे चुप होने के लिए बोलती है और कहती है कि चुप हो जा, ये तेरा कोई कोठा नहीं है जहां तेरी मनमर्जी चलेगी। ये मेरा थाना है और मेरे हिसाब से जो होगा वो मैं करूंगी। दोस्तों, इतने के बाद वो जो वेश्या होती है वो कांस्टेबल की तरफ देखने लगती है और तभी उसकी टेबल पर एक फोटो को देख करके जोर जोर से हंसने लगती है। दोस्तों, वो कहने लगती है कि ये जो फोटो है, इसमें जो आदमी है, इसे तू जानती है? लेडीज कांस्टेबल कहती है, हाँ, इसे मैं जानती हूं। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जो वेश्या होती है कहती है कि इससे जाकर के पूछ लेना, ये मेरा रोज का कस्टमर है, ये मेरा ग्राहक है जो मुझे रोज मेरे कोठे पर आकर के मेरे साथ संबंध बनाता है, अपनी हवस को मिटाता है। अब तो ये मुझे अपने घर भी लेकर के जाने लगा है। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक मिलता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ही वो वेश्या उस कांस्टेबल से उस फोटो के बारे में पूछती है तो वो कांस्टेबल भी सन्न रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये इंसान इसके कोठे पर क्यों जाता है और क्या क्या करता है। दोस्तों, वो इंसान कौन था जो उसके फोटो में साफ दिखाई दे रहा था और लेडीज कांस्टेबल उस इंसान की बहुत ही ज़्यादा कद्र करती थी और बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति उस लेडीज इंसान की जो थी वो इंसानियत थी और सम्मान था। दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो में कि आखिर वो इंसान कौन था और लेडीज कांस्टेबल सब कुछ जानने के बाद उस वेश्या के साथ क्या करती हैं, क्या उसे छोड़ देती हैं या उसके किए की उसे सजा मिलती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए कहानी में आगे चलते हैं। दोस्तों, सिमरन नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसका सपना था पुलिस कांस्टेबल बनने का। दोस्तों, पुलिस की हर वैकेंसी को वो भरती थी और उसकी तैयारी कर रही थी। दोस्तों, भोर में उठना और उठ करके दौड़ लगाना, बहुत सारे एक्सरसाइज करना और बहुत सारी फिजिकली तैयारी करना मानो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया था। दोस्तों, सिमरन जब सब लोग सो रहे होते तभी वो उठ जाती और उठने के बाद अपने
काम में लग जाती। दोस्तों शुरू में वो कुछ अपनी पढ़ाई करती, 1-2 घंटा पढ़ने के बाद जैसे ही 4 बजता वो अपने घर को छोड़ करके मैदान में जाती और वहाँ पर दौड़ करती, बहुत सारी एक्सरसाइज करती। दोस्तों उसकी मेहनत, उसकी लगन देख करके आसपास के लोग भी दांतों तले अंगुली दबा रहे थे। दोस्तों वो एक लेडीज होकर के इतनी मेहनत कर रही थी और पुलिस बनने का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए अपनी दिलो जान लगा देती है। दोस्तों कहते नहीं हैं कि मेहनत करने वालों की ऊपर वाला भी सुन लेता है। दोस्तों पुलिस की वैकेंसी निकलती है और सिमरन उस वैकेंसी को फॉर्म फिल करती है और उसका जो सिलेक्शन होता है उसकी फिजिकली मेंटेनेंस के कारण बहुत ही जल्द हो जाता है। दोस्तों अब जो सिमरन है वो पुलिस कांस्टेबल बन चुकी है। दोस्तों वो पुलिस कांस्टेबल की वो नौकरी करने लगती है और बड़े ही ईमानदारी से और बड़े ही चाव से अपनी नौकरी कर रही थी। दोस्तों जिस भी एरिया में सिमरन का तबादला होता, जिस भी एरिया में सिमरन ड्यूटी करती, वहां के सारे जुर्म को खत्म करने की उसकी कोशिश रहती। दोस्तों उसके एरिया में कोई अगर गलत काम करता तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती और उसे हवालात की हवा जरूर खिला देती। दोस्तों आने वाले टाइम में सिमरन के माता पिता भी काफी चिंतित हो जाते हैं सिमरन की शादी को लेकर के। दोस्तों जब भी सिमरन से उसकी शादी की बात करते तो सिमरन बहाना बना करके उन सारी बातों को टाल देती और कहती मुझे देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है, मुझे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं शादी कर लूंगी तो शादी के चक्कर में, शादी के रिश्ते में बंध जाऊंगी और ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लाख समझाने के बाद सिमरन शादी के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन कहती है मुझे कोई अच्छा सा लड़का जो पढ़ा लिखा हो, काफी हैंडसम हो, उसी लड़के के साथ शादी करनी है। दोस्तों सिमरन के लिए लड़के ढूंढना उनके माता पिता चालू कर देते हैं। दोस्तों जब भी वो लड़के ढूंढ कर आते, सिमरन को उसको देखने भेजते और सिमरन उस लड़के को फेल कर देती। दोस्तों कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करने के बाद लगभग 2 साल के बाद सिमरन के लिए एक रिश्ता आता है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और बड़ा ही चतुर चालाक था। दोस्तों वो पढ़ाई लिखाई भी किया था, जिस वजह से सिमरन को पसंद आ जाता है और सिमरन शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। दोस्तों निर्धारित टाइम पर सिमरन और उस लड़के जिसका नाम मोहन होता है शादी हो जाती है। दोस्तों सिमरन और मोहन की शादी हो जाती है और दोनों शादीशुदा जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों फिर क्या, सिमरन का जो तबादला होता है वो किसी दूर शहर हो जाता है, जिस शहर का नाम दिल्ली होता है। दोस्तों दिल्ली में जब सिमरन जाती है और अपनी ड्यूटी करने के लिए तो अपने पति मोहन को अपने साथ लेकर के जाती है। दोस्तों मोहन और सिमरन दोनों ने मिलकर के एक बढ़िया सा कॉलोनी में रूम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं। दोस्तों सिमरन अपनी ड्यूटी पे चली जाती और मोहन रूम पर रहता और घूमता टहलता और इधर उधर काम की तलाश में निकल जाता। दोस्तों धीरे धीरे वो जो सिमरन होती है वो वहां पर 2 से 3 महीना बिता देती है। दोस्तों उसी बीच में सिमरन को पता चलता है कि मेरी है थाने के कुछ दूर पर एक रेड एरिया अलर्ट है। दोस्तों रेड एरिया अलर्ट का मतलब जहां पर बहुत सारी वेश्या और बहुत सारी तवायफ अपना धंधा करती हैं। दोस्तों जैसे ही सिमरन को यह पता चलता है कि यहाँ पर वैश्याओं का जो धंधा है वो चलता है, वो छापेमारी कर देती है। दोस्तों छापेमारी में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन उस एरिया की जो मेन होती है जिसका नाम चंपा होता है वो उसे धर दबोचती है। दोस्तों पकड़ने के बाद सिमरन उसे थाने लाती है और एक बगल बिठा करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने लगती है, एफआईआर दर्ज करने लगती है।
दोस्तों एफआईआर दर्ज कर रही थी, लेकिन जो चंपा बाई थी वो बार बार चिल्लाए जा रही थी कि मैं सदियों से ये काम करती चली आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे एरिया में घुस जाए, और तेरी ये मजाल कि तू लेडीज कांस्टेबल होकर के मुझे थाने तक लाई है, ये तो तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन सिमरन कहती है कि चुप हो जा, ये तेरा कोठा नहीं है, जो मन में आता है बोलती चली जा रही है। अभी 2-4 डंडे लगेंगे तो तेरी औकात तेरे हाथ में आ जाएगी। दोस्तों चंपाबाई जब उसकी ये बात सुनती है तो काफी शांत हो जाती है, लेकिन तभी उसकी निगाह जो लेडीज कांस्टेबल होती हैं उनके टेबल पर पड़ती है। दोस्तों टेबल पर एक फोटो फ्रेम लगा हुआ था, जिस फोटो फ्रेम में उनके साथ एक व्यक्ति की फोटो थी, और उस फोटो को देख करके चंपाबाई पूछने लगती है कि लेडीज कांस्टेबल ये तो बताओ मैडम, ये तुम्हारे साथ जो फोटो खिंचवा करके इंसान खड़ा है इस फोटो में, ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? दोस्तों लेडीज कांस्टेबल कहती है हाँ मैं इसे जानती हूं और मैं इनकी बहुत इज्जत भी करती हूं। दोस्तों वो हंसने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। दोस्तों लेडीज कांस्टेबल को पता ही नहीं था कि आखिर ये क्यों हंस रही है। दोस्तों उसके हंसी का कारण पूछती है और कहती है कि इतना जोर से हंसने की क्या जरूरत है। दोस्तों चंपाबाई कहने लगती है कि ये जो सामने इंसान इस फोटो के अंदर है, ये तो मेरा रोज का कस्टमर है, ये तो मेरे कोठे पर हर रोज आता है और हर रोज अपनी रातें रंगीन करता है। इसका कहना है कि मेरी बीवी बहुत सारे कामों में बिजी रहती है, मुझे टाइम ही नहीं देती है, जिस वजह से वो मेरे कोठे पर आता है और मेरे साथ अपनी हर रातें रंगीन करता है। दोस्तों इतना सुनने के बाद लेडीज कांस्टेबल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर इस इंसान की मैं इतनी कद्र करती थी, इतना सम्मान करती थी, लेकिन ये इंसान कोठे पर जाता है और अपनी इज्जत को बदनाम कर देता है। दोस्तों वो जो लेडीज कांस्टेबल थी उसके साथ में जो फोटो थी वो किसी और की नहीं थी। दोस्तों वो फोटो मोहन की थी, लेडीज कांस्टेबल के पति की थी। दोस्तों इतना सुनने के बाद लेडीज कांस्टेबल कहती है मुझे पता था, इसीलिए तो मैं तुझे थाने लाई हूं। मैंने देखा है कि कई बार वो जो मेरा पति है तुझे मेरे घर तक लेके गया है और सीसीटीवी फुटेज में तेरी और मेरे पति की ढेर सारी वीडियो कैप्चर हुई है, इसी वजह से तो मैं तुझे थाने लाई हूं। दोस्तों इतना सुनने के बाद चंपा बाई के भी होश उड़ जाते हैं और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर इसे सब कुछ पता है जो मैं इसे बताना चाह रही थी। दोस्तों इतना कहने के बाद वो अपने सिपाही को आदेश देती है और कहती है कि मेरे पति मोहन को भी इसके सामने लाया जाए। दोस्तों मोहन को भी जब लाते हैं तो उसके हाथों में भी हथकड़ी होती है, क्योंकि वो जो सिमरन होती है मोहन को पहले ही थाने ला चुकी थी और अब बारी चंपाबाई की थी। दोस्तों चंपाबाई और मोहन दोनों को वो जो लेडीज कांस्टेबल होती है थाने के अंदर बंद कर देती है और दोनों को जेल भेज देती है और कहती है कि आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पत्नी के रहते हुए वो कोठे पर जाकर के अपनी रातें और अपने हवस को मिटा सके। दोस्तों ये थी कहानी एक लेडीज कांस्टेबल सिमरन और उसके पति मोहन की। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और मेरा वीडियो वायरल होता रहे। दोस्तों आपके एक लाइक करने से वीडियो वायरल होता है और मेरी मेहनत का फल हम लोगों को मिल जाता है। दोस्तों रात रात भर जाग करके हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, विनती है कि जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ये वीडियो वायरल हो सके और मैं आप तक और अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।